ये कैब वाला कहाँ रह गया? अभी तक आया नहीं है। कैसे जाएंगे हम? फोन भी नहीं उठा रहा। अरे शुक्र है अभी तुम आ गए, हमें अस्पताल ले चलो। तुम्हें क्या हुआ है? कुछ होश भी है इस घर में? हो क्या रहा है? तुम्हारी बेटी चक्कर खा के गिर गई है। तुम मुझे कोई बताएगा तो मुझे पता चलेगा ना। भाभी मुझे फोन नहीं कर सकती थी क्या? कौन सा हॉस्पिटल? ये पिन लोकेशन भेजी है फाफे ने, हमें तो समझ नहीं आ रही। चलो ठीक है चलो, बस मैं राहिला को बता। अरे कहाँ राहिला को बताने जा रहे हो? बच्ची की फिक्र नहीं है, राहिला की फिक्र है। नन्ही नहीं है वो तो सब वहाँ पर है ना, वो यहाँ पर अकेली रह जाएगी। हम भी जा रहे हैं, मैं सिर्फ बता। अकेली है? एमन और वहमी घर पर ही है, बता दिया उन्हें। चलो बच्ची है क्या वो? अच्छा चलो रास्ते में कर लेना। ऐसा आराम से रखो, शाबाश। गर्दन बड़ी भारी हो गई है ये। शाबाश, बस बस, ज्यादा नहीं। देखो शोर ना करना यहाँ पे। ये उठ गई ना तो फिर तुम्हें पता चलेगा, फिर उसको सुला नहीं सकोगे तुम। ये माँ को ढूंढेगी। आहिस्ता कर दो, ठीक है? और ये टीवी मत चलाना, अपनी गेम में ना खेलना। हाँ ठीक है, शोर होता है। लाइट बंद कर देना वरना ये उठ जाएगी। पता है ना कितना तंग करती है मैं। ठीक है, क्या हो गया? चाहे ना, तुम्हें भी आना चाहिए ये सारी बातें। ठीक है। जी जी, सब कुछ बिल्कुल ठीक लग रहा है। फैमिली भी अच्छी लग रही है। तो आप लोग आ जाएं घर पे देखने के लिए संडे को। हाँ हाँ ठीक है, संडे को आ जाएं। तो कितने लोग आएंगे? अरे मेला देखे थोड़ी आ रहे हैं जो पूरा खानदान आ जाएगा गाड़ी भर के। दो बुपिया, दो खाला, हद हो गई। ठीक है, मैं बताती हूँ आप लोगों को। खुदा हाफिज। सभी आ जाएंगे। भाभी कैसी तबीयत है एनी की? कैसी होगी? बचपन, छोटी उम्र, कम उम्र की शादी का तो नतीजा होता है ना, वो कमरे में पड़ा है। अस्पताल से उठा के लाया ना उसे। क्यों वो गलती करना चाहते हो वो जो तुम्हारे भाइयों ने की है? बच्ची है, छोटी है, बहुत छोटी है। भाभी आप मेरी बेटी की शादी के इतने खिलाफ क्यों हैं आखिर? खर्चे उठाना पड़ेगा ना। खर्चे की बात नहीं है तो फिर क्या बात है? समझा तो रही हूँ तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? या तुम समझना नहीं चाहती हो? बच्चे इस उम्र में बालिग नहीं होते हैं। जिस्मानी तौर, ज़हनी तौर पर रिश्तों का बोझ, जिम्मेदारी नहीं संभाल सकते। अपने बड़ों की तरफ देखते हैं वो हर फैसले के लिए। मैं समझ क्यों नहीं आती है? तुम्हें अंदाजा नहीं है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये सच है। डॉक्टर ने हमारी इतनी बेइज्जती की है, हमें इतना शर्मिंदा किया है, ये एनी की वजह से। क्या हमने उसकी छोटी उम्र से शादी कर दी? बस करे भाभी, इस सब की वजह जो है ना वो कम उम्र में शादी नहीं है। इस सब की वजह ना आप सब लोग हैं। और आप तो खुद ऑफिस चली जाती है, घर की सारी जिम्मेदारी आपने उस बेचारी पे डाल दी और आयशा पे। और बहाना बना लेती है कम उम्र में शादी का। हद होती है भाभी। हैनी मेरा बच्चा, मेरी जान। टोक लग गई है इस बच्ची को। नहीं किसने जादू कर दिया है। हंसती खेलती हमारी बच्ची। मेरी बच्ची को छोटी उम्र में शादी का जादू लग गया। शादी का भूत चढ़ गया मेरी बच्ची को। क्यों आयशा? हम सब की शादियां भी तो इसी उम्र में हुई थी। लगता है इस पे जादू हो गया। ले आया ना तुम्हारा मियाँ इस घर में जादू करनी। क्या हो गया तुम्हें? हैं? मतलब घर में कुछ भी अच्छा बुरा होगा तो उसमें राहिला का कसूर है? आपके भाई सही कह रहे हैं। मेरी बच्ची की इस हालत के जिम्मेदार राहिला नहीं है, खुद इसका बाप, इसके बड़े अब्बू है। अरे भाई हमारी शादियां भी 15 बरस में हुई थी, जी रहे थे ना।
का वो वक्त कुछ और था, उस वक्त खुराक कुछ और थी, वो टाइम कुछ और था। उस वक्त औरतों को सिर्फ घर संभालना होता था, बच्चे देखने होते थे। ऐसी को पढ़ाई भी करनी है, बच्ची भी देखनी है, घर के काम भी करने हैं। अब तो देखें इसकी। बात का बतंगड़ मत बनाओ, समझी? इम्तिहान थे ना उसके, तो टेंशन ले ली होगी। उस खाए पिएगी, ठीक हो जाएगी। तुम्हारी तो आदत है हर बात का बतंगड़ बनाने की। बात का बतंगड़? अब सब अगर यकीन नहीं आता ना, उसकी रिपोर्टों पे बाप की जगह लिखा हुआ नाम पढ़ ले। आप ही का है, कभी तो माफ बनकर सोचा करे। आपकी बच्ची है, आपका खून है, छोटी सी है। हॉस्पिटल में तमाशा मत करो। आ गए? बड़ी मेहरबानी आपकी। मुझे तो लगा आप सारी रात खिदमत करते रहेंगे वहीं बेटी की, घर ही वापस नहीं आएंगे। फजूल बातें मत करो राहिला। एनी हॉस्पिटल में उसे देखने तो जाना था ना, वरना 100 लोग बातें बनाते। भूख लग रही है मुझे, कुछ खाने के लिए देता। तो मुझे भी लग रही है। खाना पकाने वाली औरतों को तो अस्पताल में जाके बैठने का शौक आ रहा था, और आपकी बहनें, उन्हें तो खाना पकाना आता ही नहीं है। तो घर में कुछ बना हुआ होगा ना, जो सबने खाया होगा, वही खा लेती। साइका और फहमी ने बच्चों के लिए ऑर्डर किया था, और खुद भी शायद कमरे में उन्हीं के साथ छुप छुपा के बैठ के खा लिया होगा। मैं तो किचन में गई तो देखा खाली डब्बे पड़े थे। तो भाभी और फाखिर आए थे ना, उनके साथ खा लेती। आप नए आए हैं इस घर में, आपको नहीं पता है मेरी बड़ी बनती है उन लोगों से जो उनके साथ बैठ के मैं 4 बातें करके खाना खाती। और वैसे भी साइका आप से वो कह रही थी कि हम हॉस्पिटल के कैंटीन से सैंडविच खा के। तो तुम खुद कुछ ऑर्डर कर देती ना। सॉरी, मैं ऑर्डर कर देता हूँ। बिरयानी ऑर्डर कर दूं तुम्हारी फेवरेट, सलाद रायते के साथ जो तुम खाती हो? कर दो, भूख से मरने से तो बेहतर है। ये हाँ, कहाँ है हम? अनाया कहाँ है? अनाया घर पर है, हम अस्पताल में हैं। क्यों? मैं क्यों नहीं? लेटे रहो, लेटे ना, नहीं गुड़िया नहीं, लेटे रहो। सारी रात माँ की प्यासी थी, पेपर देने चली गई, कुछ खाया भी नहीं, चक्कर आ गए थे तुम्हें। छाया खुशा क्या है, मुझे ये होता है। नहीं, मैं ना आया घर पे अकेली होगी। हाँ मेरी गुड़िया, मुश्किल से तुम्हारी नस मिली, एक और ड्रिप चलनी। तो फिर अनाया को यहाँ बुला दे। घर पे फाके रोको, वो नहीं संभाल पाएगा अनाया को, उसको यहाँ बुला ले। मुझे वहाँ लेके चले। संभाल लेगा, भाभी रुक रही थी, मैंने उनको भेजा है अनाया का ख्याल रखने के लिए, कर लेगा वो ख्याल। लेकिन अम्मा वो जब तक गरम पानी, गरम दूध नहीं पीती और गर्म पानी से नहाती नहीं और नरम कपड़े नहीं पहनती, उसको नींद नहीं आती। वो फाकिर नहीं संभाल पाएगा उसे। अम्मा मुझे घर लेके चले। अच्छा मैं फ़ोन लाती हूँ, मुझे घर लेके चलो। मैं फोन तुम्हें देती हूँ। मैं करती हूँ गुड़िया, तो एक काम करो, तुम फ़ोन कर लो, खुद बता दो सारी चीज़ें,
भला उस डॉक्टर का तुम्हें अस्पताल ले। एक सेकंड ये लो, डायल कर लो। ये लो, ये मेरी बच्ची।